नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है और मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम सब अरबों का आक्रमण पढ़ चुके, उसके बाद तुर्कों के आक्रमण में महमूद गजनवी को पढ़ लिए हैं। अब बारी है मोहम्मद गोरी की। लेकिन मोहम्मद गोरी को पढ़ने से पहले इससे पहले जान लें कि महमूद गजनवी का साम्राज्य कैसे समाप्त हुआ, उसका पतन कैसे हुआ और मोहम्मद गोरी का उत्थान कैसे होता है, ये किस प्रकार जो है कि अपना साम्राज्य विस्तार आगे बढ़ाते हुए और भारत तक पहुंच जाता है। फिर भारत की स्थिति कैसी थी, क्या अब भी भारत के निवासी अभी भी उतने शक्तिशाली नहीं बन पाए या अपने आप को नहीं बदल पाए कि अभी भी विदेशी आक्रमण हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें महमूद गजनवी जो था अब उसके दो पुत्र हैं। महमूद गजनवी के कौन कौन हैं? एक है मसूद और एक है मुहम्मद। मुहम्मद अंधा कहा जाता है कि अंधा है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मसूद शासक बनता है और जो सरदार थे वह सरदार मुहम्मद को बना देते हैं। अब मसूद इसके ऊपर आक्रमण करता है मुहम्मद को और अंधा कर देता है। मसूद के बाद मादूद गजनी क्षेत्र का शासक बनता है, गजनी क्षेत्र का, और मुहम्मद को मार देता है। अब इसका साम्राज्य खत्म हो गया। एक और व्यक्ति बचता है महमूद गजनवी का, मलिक खुसरो। तो मलिक खुसरो को आगे जानेंगे कि अब इसको कौन समाप्त कर गजनी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और एक नया तुर्क साम्राज्य स्थापित होता है। तो ईरानी क्षेत्र, ईरानी लोग गोर क्षेत्र में रहते थे। ईरानी लोग कहाँ रहते थे? गोर क्षेत्र में रहते थे और वहीं पे स्थापित हुआ है सनसबनी, जिसके शासक होते हैं मुहम्मद और उनका एक पुत्र होता है हसन। हसन का पुत्र होता है इजुद्दीन हुसैन। इजुद्दीन हुसैन के 6 पुत्र थे। अब 6 पुत्रों के बारे में हम इसलिए जानेंगे कि यहीं से अब शुरुआत हो रही मोहम्मद गोरी की। अब उस 6 पुत्रों में कौन है? एक फखरुद्दीन मसूद है, सैफुद्दीन है और कुतुबुद्दीन है, मुहम्मद है, अलाउद्दीन हुसैन और एक शाम है। ये 6 पुत्र इसके थे। अब इसमें से एक नसरुद्दीन मुहम्मद है। तो इसमें जो सैफुद्दीन था वह गजनी पर आक्रमण कर देता है और यहाँ सुल्तान बन जाता है। इसके बाद जो अलाउद्दीन हुसैन है, अलाउद्दीन हुसैन गजनी पर यह भी आक्रमण कर देता है। 7 दिनों तक लगातार गजनी को जलाता है। इसलिए इस अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोज कहा जाता है। जहां सोज का तात्पर्य है संसार को जलाने वाला, और यह एक उपाधि भी धारण करता है। इसे कहा जाता है जगत दाहक भी कहा जाता है। अलाउद्दीन हुसैन को एक और उपाधि मिलती है सुल्तान अल मुअज्जम, महान सुल्तान की उपाधि मिलती है। जगत दाहक अर्थात अलाउद्दीन हुसैन का एक पुत्र है सैफुद्दीन मुहम्मद। अब यह शासक बनता है सैफुद्दीन मुहम्मद। सैफुद्दीन मुहम्मद के बाद इसका पुत्र आता है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन का भाई है सिहाबुद्दीन और सिहाबुद्दीन ही मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है, जो आक्रमण करता है कहाँ पर? पंजाब में, जिसे कहा जाता है भारत का सिंह द्वार, और यहीं से इसका प्रारंभ हो जाता है। अब कुछ विशेष बातें पहले जान ले, फिर मोहम्मद गोरी के बारे में जानेंगे। अब थोड़ा विशेष बातें, जैसे खुसरो मलिक गजनवी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद महमूद गजनवी का पूरी तरह से साम्राज्य समाप्त हो जाता है। सिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ जानकारी और इकट्ठा कर लें कि महमूद ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से क्या कर चुका था कि वह दुर्बल कर चुका था। महमूद गजनवी बार बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया और भारतीय शासकों
का मनोबल गिरा चुका था। उसके बाद यह स्थापना भी कर दिया था तुर्क साम्राज्य की, लेकिन कहाँ किया था तुर्क साम्राज्य की स्थापना? उत्तर पश्चिम सीमा पर ही केवल किया था, भारत के अंदर नहीं कर पाया महमूद गजनवी। और भारत के अंदर मोहम्मद गोरी जो था वह तुर्क साम्राज्य को स्थापित कर देता है। अब मोहम्मद गोरी के क्षेत्र को जान ले तो एक गोर क्षेत्र है जो कि पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। कहाँ पर है यह? गजनी और हिरात के बीच में था। और यह लोग विख्यात थे। गोर जो क्षेत्र था यह विख्यात किस लिए था कि अच्छी नस्ल का घोड़ा ये सब पालते थे और शस्त्र तैयार करते थे, इसलिए यह विख्यात थे। गोर पहले क्या था कि वह बौद्धिस्ट थे, वहाँ के लोग बौद्ध मानते थे, लेकिन इसे सबसे पहले महमूद गजनवी ने जीत लिया था। और जीतने के बाद इस गोर क्षेत्र को बदल दिया, किसमें? इस्लाम धर्म में बदल दिया। अर्थात गोर क्षेत्र के लोग अब इस्लाम धर्म का पालन करने शुरू कर दिए थे। आगे जो गोर हैं वहाँ का जो शासक था गयासुद्दीन था। यह 1163 से लेकर के 1202 ईस्वी तक था गयासुद्दीन। और उसी गयासुद्दीन का ही भाई एक है शिहाबुद्दीन। यह क्या किया था कि छीना था गजनी को। गजनी को छीना किससे? यह है गिज तुर्क लोगों से। कब? 1173 में। और यही शिहाबुद्दीन कौन है? मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में जान चुके थे। अब आगे देखें कि यह 12वीं सदी में आक्रमण करता है भारत पर और राज्य भी स्थापित कर देता है। तो भारत पर अब यह मोहम्मद गोरी आक्रमण कैसे करता है? यह मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारण क्या क्या थे? भारत पर आक्रमण क्यों किया है? सबसे पहला कारण यह है कि मोहम्मद गोरी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। दूसरा था कि जो महमूद गजनवी था उससे शत्रुता थी। और महमूद गजनवी का एक वंशज गजनी पर शासन कर रहा था, मलिक खुसरो। दूसरा, पश्चिम में इसे रोक लिया गया था, पश्चिम में मोहम्मद गोरी नहीं जा पाया। क्यों? जो ख्वारिज्म शासक थे उसकी वजह से रुक गया। उसके बाद इसे अपना धर्म विस्तार भी करना था, इसे धन की लालसा भी थी। गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी? आक्रमण क्यों किया ये तो जान गए, अब भारत की स्थिति कैसी है? यहाँ के जो राजा थे भारत के, वह मोहम्मद गोरी को रोक नहीं सके। जरा यहाँ की स्थिति देखें तो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण कब किया था भारत पर? 712 ईस्वी में। उसके बाद महमूद गजनवी का पहला आक्रमण कब होता है? 1000 ईस्वी में। इसका अंतर लगभग देखें तो 288 वर्ष बाद, मोहम्मद बिन कासिम के 288 वर्ष बाद महमूद गजनवी आक्रमण करता है। उसके बाद महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब होता है? 1027 ईस्वी में, मुल्तान पर जो आक्रमण किया था। और मोहम्मद गोरी जो था उसका पहला आक्रमण कब हुआ? 1175 ईस्वी में। तो अंतिम महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण और मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण, दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 148 वर्ष का अंतर है। और अगर मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी को देखें तो 288 वर्षों का अंतर है। लेकिन उसके बाद भी शायद भारतीय शासक एक दूसरे को नहीं समझ सके। भारतीय शासक भारत के अंदर एकजुटता नहीं बना सके, मित्रता नहीं बना सके, जो विभक्त राज्य थे उनको जोड़ नहीं सके। तो कई कारण थे जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी भी आक्रमण कर देता है। क्या और कुछ कारण क्या क्या हैं? कि राज्य जो विभक्त था, अलग अलग राज्य में अलग अलग शासक हुआ करते थे और उनमें वंशानुगत लड़ाइयाँ होती थी। एक राजा दूसरे से दुश्मनी जो करता था वह पुश्तैनी उनका दुश्मनी होती थी। एक दूसरे से उनकी शत्रुता बहुत अधिक थी। और भारत में कुछ स्थान ऐसे थे जहां मुसलमानी राज्य भी था, जैसे सिंध है, मुल्तान है और पंजाब है। पंजाब में गजनवी वंश था, मुल्तान में करमाथी शासक थे और सिंध पर सुम्र जाति के सिया लोग शासन कर रहे थे। गजनी का जो अंतिम शासक है वह मलिक खुसरो था।
उसके बाद मलिक खुसरो भाग लेता है। मलिक खुसरो कहाँ से भागता है? गजनी से भागता है भारत की तरफ और लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। फिर यह भागा क्यों था मलिक खुसरो? इसके ऊपर आक्रमण होता है, किसका? तुर्कों का आक्रमण होता है, इसलिए यह भाग लेता है। आगे, भारत के अधिकतर भागों में राजपूत शासक थे। भारत के ज़्यादातर, जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है उस समय ज़्यादातर क्षेत्रों में कौन थे? राजपूत शासन था। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक्य वंश थे, जहाँ पे मूल राजदूतीय शासक था। काठियावाड़ की राजधानी क्या है? अनहिलवाड़ या पाटन इसको भी कहते हैं। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश का शासन था। चौहान वंश में पृथ्वीराज थी, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसने छीन लिया था क्या? महोबा। किससे छीना था? बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश थे, वह शासक वहाँ का है परमर्दित देव या परमाल देव। इनसे महोबा को छीन लिया था। ये भी दुश्मनी हो गई पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान क्या किया कि एक और दुश्मनी कर लेता, किससे? कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद से। इनसे क्या दुश्मनी होती है? जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता से विवाह है राय पिथौरा जबरदस्ती करता है। पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती विवाह करता है। अब कन्नौज दुश्मनी हो जाती है, कन्नौज की और बुंदेलखंड की। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। अर्थात यह सब आक्रमण के समय अब मदद नहीं करेंगे। आगे, फिर कलचुरी में चेदी वंश था। बंगाल में पाल वंश और सेन वंश है। भारत की कुछ सामाजिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि काफ़ी मुसलमान शांतिपूर्वक भारत में आकर बस चुके थे, जैसे बदायूं में आकर बस चुके थे। कब? जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया भारत पर, तो कुछ मुसलमान पहले से ही आकर के भारत में बस चुके थे। शांतिपूर्वक, मतलब लड़ाई झगड़ा ये नहीं किए थे, किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ था। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत पर होता है और भारत पर किस प्रकार से विजय करता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।